नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिशु जीएस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेंसुरेशन। ठीक है, इसका सिर्फ हम लोग आज फार्मूला देखेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मेंसुरेशन जो है उसको हम लोग दो टाइप में बांट करके पढ़ते हैं। ठीक है, पहला फिगर है वो है 2D और दूसरा जो है वो है 3D। ठीक है, 2D कहने का मतलब जिसमें सिर्फ लंबाई हो और चौड़ाई हो। ठीक है, ऊंचाई नहीं होता है। 2D में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है। वैसा फिगर क्या बोलेंगे हम लोग? 2D फिगर, जैसे कि आपका त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया और वृत्त हो गया। ठीक है, ये सारे फिगर हैं वो क्या है? तो 2D फिगर है। 3D फिगर में कौन कौन से आते हैं? तो वो आपका घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु और गोला। ये सारे फिगर क्या है? 3D फिगर है और ये 2D फिगर है। ठीक है, तो ये कॉमन सी बात आप लोग को पता भी होगा पहले से। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से हर एक का फार्मूला को हम लोग देखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम लोग सिर्फ 2D फिगर वाला को हम लोग फार्मूला देखेंगे। ठीक है, चलिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसके लिए हम लोग सिर्फ 2D फिगर को देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में इसका हम लोग 3D फिगर को देखेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पे हम लोग का वो है त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज आप लोग को पता होगा किसको बोलते हैं? तीन भुजाओं से घिरा आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज जो है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। पहला पार्ट जो है वो कोण के आधार पर होता है और दूसरा भुजा के आधार पर। ठीक है, तो भुजा के आधार पर कौन कौन सा होता है? तो भुजा के आधार पर पहला हो जाता है आपका समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। अगर कोण के आधार पर हम लोग बात करेंगे तो हो जाता है समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ज़्यादातर समबाहु त्रिभुज से आता है, समद्विबाहु त्रिभुज से आता है और समकोण त्रिभुज से आता है। ठीक है, तो हम लोग मेंसुरेशन में सिर्फ तीन ही त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जब हम लोग ज्योमेट्री को पढ़ेंगे उसमें हम लोग ये तीन त्रिभुज को हम लोग उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ पाएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको हम लोग तीन तरह से निकाल सकते हैं। जो जनरल फार्मूला होता है वो पहला होता है आपका अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ पर एस क्या है? तो एस यानी कि सेमी परिमीटर। देखिए परिमीटर यानी कि परिमाप। परिमाप क्या होता है? कोई भी आकृति उसका चारों ओर का बाउंड्री जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। तो त्रिभुज अगर हम लोग मान लेते हैं कोई ये त्रिभुज है, इसका एक ये भुजा मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि अर्ध परिमाप कह रहा है तो अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है? यानी कि एस बराबर क्या होता है? तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि तीनों भुजाओं का योग बटा 2 करेंगे तो अर्ध परिमाप निकल जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो है, ये आप लोग को पता होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, इससे भी हम लोग इसका क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है? 1/2 ए बी साइन थीटा। इसका प्रयोग कब करेंगे? जब कोई दो भुजा दिया हुआ हो और एक एंगल दिया हुआ है, तो उस केस में हम लोग ये वाला फार्मूला का यूज करके क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या है? तो राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, इसका हम लोग क्षेत्रफल का बात करेंगे तो क्षेत्रफल इसका हो जाता है, इसका क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 गुने आधार यानी कि बेस इंटू हाइट। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा जो है सबसे बड़ी भुजा, उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं और इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि हाइपोटेनस एच से डिनोट करते हैं। और ये वाला भुजा जो है उसको हम लोग बी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि बेस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल हो जाता है वो हो जाता है 1/2 आधार, आधार क्या इसका बी है, गुने ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि परपेंडिकुलर या ऊंचाई लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है,
चलिए इसका परिमाप का बात करेंगे तो परिमाप क्या बताएं, अभी कोई भी आकृति का चारों इसका जो बाउंड्री कवर करता है उसको योग को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो इसका ये भुजा क्या है, पी है प्लस बी प्लस एच, ये तीनों को ऐड कर लेंगे तो हम लोग का क्या परिमाप निकल जाएगा। बात आता है कर्ण पर डाला गया लंब, यानी कि कर्ण कौन सा है, तो कर्ण ये है। इस पर अगर कोई लंब डालते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सिंपली क्या करना है, जो हम लोग का परपेंडिकुलर है यानी कि लंब है और आधार है उसको गुना करके और एच से डिवाइड करेंगे तो ये लंब का वैल्यू निकल जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। एक होता है पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जब हम लोग कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, लंब के स्क्वायर का प्लस आधार का स्क्वायर का, ठीक है। ये सब आप लोग नोट करते जाइएगा कॉपी में, ठीक है। एक अच्छा सा नोट्स बना कर रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बार बार आप लोग को वीडियो ना देखना पड़े, इसलिए वो सारा चीज़ आप लोग नोट करके रखिएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है अंतःवृत्त का त्रिज्या। अंतःवृत्त क्या होता है, यानी कि कोई ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के अंदर में हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वृत्त क्या है, त्रिभुज के अंदर में है। तो अंतःवृत्त का त्रिज्या आप लोग को पता होगा, जो वृत्त का त्रिज्या होता है उसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो ये कोई वृत्त है, इसका हम लोग त्रिज्या निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो इसका त्रिज्या बराबर हो जाता है पी प्लस बी माइनस एच बाई 2, ठीक है। अगर इसका परिवृत्त यानी कि बाह्य वृत्त का बात करेगा तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाएगा आपका h/2। देखिए ये जो त्रिभुज है इसका जो विकर्ण है किसका काम कर रहा है, वृत्त का व्यास का काम कर रहा है, ठीक है। और जो त्रिज्या होता है व्यास का आधा होता है। ये जो वृत्त है उसका जो व्यास है वो क्या हो जा रहा है, त्रिभुज का कर्ण हो रहा है। तो हम लोग कर्ण को 2 से डिवाइड करेंगे तो त्रिज्या आ जाएगा। तो परिवृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, h/2 यानी कि कर्ण का आधा, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है और समझते चलना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा रटिएगा तो ज़्यादा तो याद नहीं होगा, आपको समझ कर याद करना है। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग इसका जितना भी फार्मूला होगा आपको याद कर लेना है, ठीक है। देखिए समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि ये भुजा ए है तो ए भी, ये वाला भुजा भी ए होगा और ये वाला भुजा भी ए होगा, ठीक है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 3a, क्योंकि सारा भुजा का ऐड करेंगे तो 3a हो जाएगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल इसका क्या हो जाता है, तो √3/4 a स्क्वायर, ठीक है। अगर इसका ऊंचाई निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, √3/2a, ठीक है। इसका ऊंचाई हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है √3/4 a स्क्वायर, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो है वह है अंतःवृत्त का त्रिज्या। तो अंतःवृत्त का त्रिज्या इसमें क्या होता है कि देखिए अंतःवृत्त का त्रिज्या इसका हो जाएगा a/2√3। अगर परिवृत्त का त्रिज्या बोलेगा तो क्या होगा, तो परिवृत्त का त्रिज्या हो जाएगा a/√3, ठीक है। तो इस सबको याद रख लेना है। चलिए एक चीज़ और आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जब भी अंतःवृत्त का त्रिज्या और बाह्य वृत्त का त्रिज्या का अनुपात पूछेगा तो ये क्या होता है, 2:1 होता है। क्योंकि देखिए यहाँ से हम लोग अनुपात निकालेंगे तो a/√3 और a√3 दोनों कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा क्या, 1 बचेगा, इसलिए 2:1 होता है। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसका दो भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है और एक भुजा बराबर नहीं होता है, ठीक है। और इसमें जब हम लोग लंब डालते हैं तो ये भुजा को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देता है। यानी कहने का मतलब कि अगर इसका आधार 16 सेंटीमीटर होगा तो जब लंब डालेंगे तो इधर 8 सेंटीमीटर होगा और इधर 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो चलिए इसका क्षेत्रफल जो है हम लोग निकाल लेते हैं हीरोज फार्मूला से, जो √s माइनस s इंटू एस माइनस ए, किससे, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस
माइनस सी, ठीक है। या फिर 1/2 इंटू बी इंटू एच, इससे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्योंकि हम लोग एच निकालेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और इससे हम लोग कर्व निकाल लेंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कर्व निकल जाएगा, और उसके बाद हम लोग ये फार्मूला से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा वो आयत यानी कि रेक्टेंगल। तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ये वाला को इसको क्या बोलते हैं, लंबाई, और इसको क्या बोलते हैं, चौड़ाई, ठीक है। यानी कि L इंटू बी। परिमाप इसका हो जाता है 2 इंटू L प्लस बी, ठीक है। क्योंकि देखिए एक लंबाई ये हो गया, एक लंबाई एक ये हो गया, तो कितना हो जाएगा 2L हो जाएगा प्लस बी, और ये बी कितना हो जाएगा 2B हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा, L प्लस बीच बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये फार्मूला बन जाएगा, और कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए परिमाप होता है सबको हम लोग ऐड भी करेंगे ना। देखिए यहाँ पे लंबाई मान लीजिए कि 4 दे देगा और चौड़ाई 2 देगा, तो ये भी 4 होगा और ये भी 2 होगा, तो सारा को ऐड करेंगे तो भी परिमाप निकल जाएगा। लेकिन इसी को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो ये फार्मूला निकल जाता है, ठीक है। चलिए इसका विकर्ण पूछेगा तो विकर्ण हो जाता है √L² प्लस B², ठीक है। इसमें अगर अंतर्वृत्त का त्रिज्या पूछेगा तो क्या बताएंगे, तो अंतर्वृत्त का त्रिज्या पूछेगा, सिंपली क्या कीजिएगा, देखिए ये जो ये वृत्त है इसका त्रिज्या इतना दूर होगा, और पूरा इसका क्या होगा, व्यास जो होगा वो चौड़ाई के बराबर होगा। तो सिंपली हम लोग चौड़ाई में भाग दे देंगे 2 से, तो अंतर्वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा। परिवृत्त का त्रिज्या कहेगा तो कैसे निकालेंगे, विकर्ण बाई 2, क्योंकि देखिए विकर्ण है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आधा दूर क्या हो जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा। तो विकर्ण को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका परिवृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है वह है वर्ग। वर्ग क्या होता है, तो वर्ग इसका जो भुजा होता है वो आपस में सारे भुजा बराबर होते हैं। जैसे एक ये भुजा ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये भुजा भी ए होगा। तो इसका क्षेत्रफल कहेगा तो क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर यानी कि A², और परिमाप कहेगा तो एक ए, यहाँ पे एक ए, यानी कि सारे को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4A, यानी कि 4A इसका परिमाप हो जाएगा। और विकर्ण इसका कहेगा तो विकर्ण क्या हो जाएगा, तो इसका विकर्ण हो जाता है √2A, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो है वो क्या है, तो अंतर्वृत्त का त्रिज्या, यानी कि अंतर्वृत्त का त्रिज्या कहेगा तो सिंपली हम लोग कर लेंगे, क्या निकाल लेंगे A/2, क्योंकि इसका जो ये चौड़ाई है या लंबाई सब तो बराबर होता है, तो इतना दूर आधा त्रिज्या हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे A से, तो अंतर्वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा वृत्त यानी कि सर्कल। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr², ठीक है। परिधि यानी कि परिमाप कहेगा तो 2πr, और त्रिज्या कहेगा तो D/2। D मतलब व्यास, ठीक है, और व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2, और इसका अगर परिधि कहेगा तो क्या हो जाता है πr प्लस 2r, ठीक है। और ये अगर चक्राकार इसका अगर चौड़ाई पूछेगा तो वो क्या हो जाता है, तो हो जाता है r-r। ये r मतलब बड़ा वृत्त का त्रिज्या, और छोटा r मतलब छोटा वृत्त का त्रिज्या, ठीक है। इसको याद रखना है। अगर रास्ते का क्षेत्रफल कहेगा यानी कि ये वाला टोटल भाग कहेगा तो इसको कैसे निकालेंगे, तो रास्ता का क्षेत्रफल हो जाता है पाई इंटू बड़ा वृत्त का त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटा वृत्त का त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से इसका हम लोग रास्ता का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।